नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 7 जून से 13 जून के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है आपका जो पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गया होगा और आगे आने वाला सप्ताह भी बहुत अच्छा जाए, ऐसे में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, एक जनरल रीडिंग होती है, आप इससे कनेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और नॉर्मली तो हम लोग इसको सनशाइन के हिसाब से करते हैं, पर अगर मेन बात क्या है कि आप किस चीज़ को फॉलो करते हैं, आप जिससे कनेक्ट करते हैं उसी हिसाब से देखें, इट विल वर्क, है ना। हालांकि जो आपका टाइम स्टैम्प है वो इसमें डला रहता है, आप उसके हिसाब से डिस्क्रिप्शन देख के भी अपना हॉरोस्कोप इसमें चेक कर सकते हैं। आप अपने मिलने वालों को इसका लिंक शेयर करें, जिससे वो भी वीकली जो वीडियो डलता है वो प्लस और भी जो वीडियो डलते हैं उनको फॉलो करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। तो चलिए साथियों, अब शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ कप्स, द स्टार एंड द फूल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं करियर से। करियर की अगर बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए, तो ये हफ्ता उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटीज़, एक क्या एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता दिखाई दे रहा है। पर यह भी संभावना है, क्योंकि आपके सामने एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने की संभावना पूरी आ रही है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं ये वाला लूँ या वो वाला लूँ। और अगर आप टाइमली डिसीजन नहीं लेंगे तो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी निकल भी जाए। तो डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है, क्योंकि आपकी जो कैपेबिलिटी है उस हिसाब से जो आपको ऑफर आ रहा है उसको अब भी आप स्वीकार करें। फिर क्योंकि ये तो चेंजेस होता रहता है, फ्यूचर में फिर भी आपके सामने ऑफर आएंगे, तो उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो डिवाइन मैसेज आपके लिए बहुत क्लियर है कि आप उसको जो भी ऑफर आए उसको स्वीकार करें। प्लस जो आपके पास एग्जिस्टिंग चीज़ अवेलेबल है, यानी कि जिस भी पोस्ट पर है या जो कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास, जो प्रोजेक्ट आपके पास है, जो क्लाइंट्स आपके पास हैं, उससे थोड़ा सा आप संतुष्ट होना सीखें। क्योंकि अगर उस पर बहुत ज़्यादा मनन करेंगे कि यार ये मेरे पास और ज़्यादा होता और ज़्यादा होता, तो जो आपके पास है उससे भी आप परेशान रहेंगे। तो थोड़ा सा इसको आप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे तो समय काफ़ी अच्छा निकलेगा। दूसरा, अगर मैं रिलेशंस की बात करूँ, एक तो ये रिलेशंस के लिए आपको कह रहा है कि कुछ नए रिलेशन आपके डेवलप हो सकते हैं, पर आपको थोड़ा सा अपने रिलेशंस के प्रति सजग होना पड़ेगा इस हफ्ते पर्टिकुलर। अगर कोई आपके नए रिलेशंस बनते हैं तो एक तो आप उसको बहुत क्विक जंप मत लगाइएगा रिलेशंस में, उनको मैच्योर करने में थोड़ा सा उनको समय दीजिएगा। क्योंकि रिलेशन का जो बेस होता है वो होता है प्यार, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट। उसको डेवलप आप करिए, क्योंकि जितना आप प्यार, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट उनको देंगे उतना वो रेसिप्रोकेट होगा और फिर आपका वो रिलेशन ग्रो करेगा। ठीक है, तो इसको, ये आपके लिए डिवाइन मैसेज है कि थोड़ा सा जो भी आपके सामने इस हफ्ते रिलेशन आ रहा है उसको ग्रो करने के लिए थोड़ा सा समय दीजिएगा। अब अगर बात करते हैं आपके हेल्थ की, यस, हेल्थ में कुछ सडन इशू आ सकते हैं। बहुत बड़े इशू तो नहीं दिखाई दे रहे, पर हाँ उसको इनकार नहीं कर सकते हैं, आपके कुछ इशू आ सकते हैं। आपके लिए डिवाइन मैसेज ये है कि आप अल्टरनेट थेरेपी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो ट्रेडिशनल अभी चल रहा है उससे हट के अल्टरनेट थेरेपी, आप रेकी हीलिंग ले सकते हैं, आप नेचुरोपैथी में जा सकते हैं, आप किसी और पैथी का भी सहारा ले सकते हैं। जब आप इस तरीके की अप्रोच के साथ चलेंगे तो जो आपके साथ एक स्थिति आ सकती है जो आपको बीमार कंटिन्यू रख सकती है कुछ समय के लिए, पर अगर आप अल्टरनेट थेरेपी पे जाएंगे तो उससे बहुत जल्दी आप निकल जाएंगे। तो अगर हम तीनों स्थिति में देखें, आपका करियर, आपका रिलेशन, आपके हेल्थ, तो तीनों में बहुत ज़्यादा नेगेटिव कुछ नहीं है, पॉजिटिव होने की तीनों में बहुत ज़्यादा अच्छी गुंजाइश है। तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा बीते, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले अगर हम टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों की
करियर की बात करें तो एक तो करियर में जो आपका काफ़ी टाइम से जो कुछ आप प्लानिंग कर रहे थे वो कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है इस हफ्ते। आपको उसके रिजल्ट मिल सकते हैं, या ये भी संभावना है कि आप कुछ ऐसा लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हो और उसके फ्रूट जो हैं आपको ओवर द ईयर्स मिलते रहे। तो ये दोनों चीज़ें हैं, यानी कि एक जो आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की थी उसका रिजल्ट आपको मिल सकता है, दूसरा आप इस हफ्ते भी कोई ऐसे काम शुरू कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कहें कि कोई बहुत ग्रेट कार्ड है करियर को लेके, कोई इमीडिएट अचीवमेंट तो इस तरीके की अभी कोई चीज़ इसमें नहीं दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करते हैं आपके रिलेशंस की, तो टॉरस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप में थोड़ा सा ये हफ्ता प्रॉब्लम वाला हो सकता है। आपके रिलेशंस कहीं ख़राब हो सकते हैं, जिनको लेके आप थोड़े दुखी हो सकते हैं। पर एक मेन बात इसमें जो डिवाइन मैसेज आपके लिए है कि वो रिलेशंस इतने ख़राब होते प्रतीत नहीं हो रहे हैं जितना आप उनको महसूस कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही क्लियर डिवाइन मैसेज है कि आप थोड़ा सा अपने को समय दें। अपने को समय देने का मतलब है कि थोड़ा सा अकेले रहें, अपने को मनन करें, आप उन रिलेशंस को एनालाइज करें जो आपको लग रहा है कि ख़राब हो रहे हैं, कि मेरा इसमें क्या क्या रोल था, मैंने क्या क्या एक्सपेक्ट किया उनसे, क्या वो मेरे को एक्सपेक्टेशन सही थी कि नहीं थी, या उन्होंने जो मुझसे एक्सपेक्ट किया था मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे कितना खरा उतरा या खरा उतर पाई। तो इस तरीके से जब आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपको एहसास होएगा कि स्थितियाँ यस थोड़ी सी बिगड़ रही हैं, पर उनको संभालने का उनको ठीक करने का आपको मौका मिल सकता है। तो डिवाइन मैसेज क्लियर आपके लिए ये है। प्लस एक और आपके लिए मैसेज ये है कि बजाय इसके कि अगर कोई रिलेशन ख़राब होता है आप उसको अपने को मारे कूटे परेशान हो चीखें चिल्लाए, उसके ऊपर आप मेडिटेशन में जाएं। पहला आपको मैसेज दिया कि आप अकेले में जाएं, सॉलिट्यूड में रहें और मनन करें, स्थितियों को आंकलन करें कि किस कारण ऐसा हुआ। दूसरा मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से साथियों हम लोगों की एनर्जी लेवल बढ़ती है, हमारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो अगेन वो जो पहला स्टेप है जिसमें मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कार्ड के माध्यम से कि आप मनन करेंगे, तो उसमें आपको एनालाइज करने में और आसानी रहेगी। अब अगर मैं आपकी बात करता हूँ हेल्थ की, तो यस हेल्थ में भी थोड़ा सा इशू आ सकता है। तो बहुत बड़ा कोई क्रोनिक डिजीज़ तो नहीं दिखाई दे रही है, पर जो भी आपका हेल्थ इशू अगर आता है तो आपके लिए अगेन डिवाइन मैसेज है कि आप जो है डॉक्टर जो अभी जिनको भी आप दिखा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पिछले हफ्ते से कैरी कर रहे हो, आप डॉक्टर थोड़ा स्विच करने की कोशिश करिएगा, किसी दूसरे डॉक्टर से एडवाइस लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर अल्टरनेट थेरेपी पे जाते हैं दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, तो इसको करिए। बाकी हेल्थ में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो सामान्य जाता दिखाई दे रहा है ये हफ्ता टॉरस राशि वालों के लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ कप्स, द डेविल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब अगर मिथुन राशि वालों के लिए करियर की बात करें तो इनके सामने इस हफ्ते एक नई करियर अपॉर्चुनिटी आती दिखाई दे रही है। अगेन जो आपने अब तक कोशिश की थी कि मैं ये काम कर लूँ, इस जॉब को ले लूँ, ये प्रमोशन कर लूँ, आपका प्रमोशन भी पॉसिबल है इस हफ्ते। अगर इट इज़ ऑन योर कार्ड्स, अभी आ रहा है, आपने कुछ आपके डिपार्टमेंट में ऐसा चल रहा है, तो आपके प्रमोशन इस हफ्ते पॉसिबल है। और अगर प्रमोशन नहीं है तो कहीं ना कहीं किसी रूप में हाइक मिल सकता है। दूसरा, कुछ अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी आज इस हफ्ते सक्सेसफुली कर सकते हैं। बाकी बहुत कुछ चेंजेस आपके करियर में होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। नई जॉब की संभावना भी इस हफ्ते नहीं आ रही। जिन लोगों ने नए जॉब के लिए अप्लाई किया था तो इस हफ्ते बहुत संभावना नहीं है कि दे विल बी गेटिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी। अब अगर हम बात करें रिलेशंस की, तो जेमिनी राशि वालों के लिए रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा समय जो है वो हो सकता है कि उनको कठिनाई लेकर आए, क्योंकि रिलेशन कहीं ना कहीं
उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। उलझते हुए इस सेंस में कि जिसको आप प्यार करते हैं, हो सकता है वो कुछ मौक़ों पे आपको ब्लंटली दूसरों के सामने भी हो सकता है नीचा दिखा दें, हो सकता है डाउन करें, आपको कुछ कह दें, पर क्योंकि आप उनके प्यार में इतने गिरफ्त हैं, इतने बंधे हुए हैं कि आप उनको ना तो कुछ कह पाएंगे और ना उस गिरफ्त से बाहर निकल पाएंगे। तो ये स्थिति दो कारण से हो सकती है। एक, आप उनको जेन्युइनली लव करते हैं जिसके कारण आप उनकी हर चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। दूसरी एक ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, देयर इज़ मोर लस्ट इन योर लव। आप खुद देखिए कि आपके साथ क्या स्थिति है, पर जब तक आप इस जंजीर को तोड़ेंगे नहीं, यानी कि जो जकड़न है कि इसके बिना मैं अब नहीं रह सकता, अब वो चाहे आपकी बेइज्जती करें या कुछ करें, सेल्फ रिस्पेक्ट के कॉस्ट पे अगर आप रिलेशंस बना के चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो दुखदाई हो सकता है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर रिलेशंस, टेक कॉल ऑफ इट। अपने आप एक डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है, देन आई थिंक कहीं ना कहीं आप रिलेशंस में पहुंच पाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम उसके अंत तक लेके जाएं। अगर वो दुखदाई होती है तो उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं अगर बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका सप्ताह बहुत अच्छा है। तो इसको मैं अगर आपके रिलेशनशिप कार्ड से भी अगर जोड़ देता हूं तो इसका मतलब है कि यू विल बी एबल टू कोप अप विद दैट प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप उस प्रॉब्लम से कोप अप नहीं कर पाते तो आपका उसका हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आ जाता। आपकी हेल्थ इस हफ्ते काफ़ी अच्छी जाती दिखाई दे रही है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप उस स्थिति से निकल जाएंगे, उस स्थिति का आंकलन करके कोई ना कोई अच्छा डिसीजन लेंगे। कुल मिला के एक दो जगह पर आपके चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो। इट्स ओके, इट्स अ लाइफ। सो एंजॉय योर वीक, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कर्क यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं जजमेंट, द मैजिशियन एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। अब अगर मैं सबसे पहले आपकी करियर की बात करूं तो करियर कैंसर राशि वालों के लिए करियर के लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन आ रहा है इस हफ्ते। पॉजिटिव साइन इसलिए कि अगर आपने कोई प्रमोशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, कोई नए जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था जो कि आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि मान लो कि हमारा डिपार्टमेंटल प्रमोशन हो रहा है तो 1000 लोग अप्लाई करते हैं जबकि वैकेंसी होती है 50, 60, 70 लाइक दैट, ठीक है। तो अगर आप डिज़र्व करते हैं तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग प्रमोशन दिस वीक, ठीक है। दूसरा, अगर आपने जॉब के लिए भी अप्लाई किया हुआ है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो आपको भी जॉब मिले। तो कुल मिला के, क्योंकि ये कार्मिक कार्ड है, ये सजेस्ट कर रहा है कि जो आपका हक है, हक हमारा कहाँ से बनता है, हमारे कर्मों के ऊपर बनता है। हक इससे नहीं बनता क्योंकि मैं ये चीज़ चाहता हूँ या चाहती हूँ इसलिए मेरे को मिलना चाहिए, नहीं। आपने अगर उसके लिए जो प्रॉपर एफर्ट करने चाहिए वो किया है, जितना उसके लिए मेहनत सेक्रीफाइस करना चाहिए वो आपने किया, देन यू विल बी गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट दिस वीक। और अब अगर आपके रिलेशंस की बात करूं, यस, रिलेशन भी आपके जो एग्जिस्टिंग रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव होते दिखाई दे रहे हैं, प्लस कुछ नए रिलेशंस भी आपके बढ़ेंगे। दूसरा, ऑन द ये जो आपके नए रिलेशंस होंगे या अब भी जो आपके रिलेशंस हैं जो कि और अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, उसके कारण आपका जो दोनों साइड की बात करूं, अगर मैं करियर की बात करूं, अगर मैं आगे की लाइफ की बात करूं, तो रिलेशंस के कारण आपकी इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा और आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो थोड़ा सा कर्क राशि यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए हेल्थ में थोड़ा इशू आ सकता है। हो सकता है कि जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा था, हो सकता है लॉकडाउन खुल जाए तो लोगों को जो जाने की जल्दी रहेगी उसमें भी पॉसिबल कि आपका कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है। सो प्लीज़ टेक केयर कि आप ऐसा कोई काम ना करें, रैश ड्राइविंग ना करें जिससे कि यह स्थिति उत्पन्न हो। दूसरा, ये भी संभावना है कि हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है फॉर सम और द अदर रीज़न।
कुछ सिकनेस भी आ सकती है। तो कुल मिला के हेल्थ में थोड़ा सा कैंसर राशि वालों के लिए इशू आ रहा है। तो क्या है कि अगर हम हर चीज़ का प्रिकॉशन लेके साथियों चलते हैं, है ना, आप रोड पे जा रहे हैं तो प्रिकॉशन लेके जा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं तो प्रिकॉशन लेके खा रहे हैं, है ना, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगी। आपका ये सप्ताह बहुत अच्छा निकल जाएगा। आपके हाथ में काफ़ी कुछ है, उसको अच्छे से बिता देना। तो कुल मिला के अगर बात करें कैंसर राशि वालों के लिए मिक्स टाइप का ये हफ्ता जाता दिखाई दे रहा है। नथिंग ग्रेट, नथिंग टू लो, ठीक है, तो ठीक ठीक सा है। सो इसको आई विश कि आपका बहुत अच्छा जाइए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोल्ड्स। तो अगर सबसे पहले बात करें साथियों आपके करियर की, तो इस हफ्ते कुछ करियर में वर्क प्लेस पे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। अब ये सेलिब्रेशन कई तरीके का हो सकता है। पहली बात, आपने कोई प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था, वो आपको मिल गया। दूसरा, आपने नई जॉब के लिए अप्लाई किया था, वो आपको मिल गई, ठीक है। कुछ आपको बोनस टाइप का मिला, पे हाइक मिली, कोई इंसेंटिव ऐसा जो कि आपको उम्मीद कम थी, वो आपको मिल गया, ठीक है। कुल मिला के कुछ सेलिब्रेशन सा हो सकता है आपका वर्क प्लेस पे, चाहे आपका वो अपना बिजनेस हो, चाहे आपका जॉब हो, कहीं आप सर्विस में हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट, कहीं पर भी, तो आपका सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है आपके करियर को लेके। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जब हमारे करियर में कुछ ग्रोथ होता है तो डेफिनेटली हम उसको अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो एक बात यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि डोंट वेट फॉर द बिग इवेंट्स, क्रिएट स्मॉल इवेंट्स इनटू बिग इवेंट्स, कि जो भी छोटे से छोटा भी अगर खुशी आती है उसको सेलिब्रेट करिए, मेक इट बिग। दूसरा, अगर मैं आपके रिलेशंस की बात करूं, रिलेशंस भी आपके इस हफ्ते और अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। एंड आई थिंक यू मे फील कि यार इट्स ओके, सब लोगों का संबंध मेरे से बहुत अच्छा है, आपसे संतुष्ट हैं अधिकतर लोग, और जब ये संतुष्टि वो रेसिप्रोकेट करते हैं, आपको दिखाते हैं, आपसे फील कर होता है आपको, तो वो जो फील गुड फैक्टर है, यू ऑल्सो फील दैट कि नहीं यार मेरे ऐसे संबंध हैं। एक लेवल पे आके जब हो जाता है ना कि सबसे दूसरों से, यानी कि एक्स वाई का आपस में संबंध नहीं है, पर एक्स का आपसे भी अच्छा है, वाई का भी आपसे अच्छा है, लाइक दैट ए बी सी का आपस में नहीं है, पर ए बी सी का आपसे है। क्यों? एक आपका नेचर है सबको साथ में लेके चलने का। तो कहीं ना कहीं आपको संतोष भी इस हफ्ते रिलेशंस में मिलेगा कि यस आई एम ऑन द राइट ट्रैक, क्योंकि रिलेशन बना के चलना भी एक कला होती है, उसमें हम लोगों को बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी होती है। तो बहुत अच्छा है आपका रिलेशंस को लेके। पर अगर मैं हेल्थ की लेके बात करूं तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा चिंता का कारण बन सकता है, क्योंकि यू आर वेरी कैजुअल अबाउट योर हेल्थ, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। हेल्थ के लिए हम लोग मतलब हम दुनिया की केयर कर लेंगे, पड़ोसियों की केयर कर लेंगे, रिश्तेदारों की केयर कर लेंगे, पर जब बात आती है हमारी तो हम अपनी केयर नहीं करते। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, कोई बात नहीं यार हो जाएगा। तो जब ये कोई बात नहीं होती ना, उसी में बात हो जाती है कि और हम अपने पे अत्याचार कर बैठते हैं। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, क्योंकि इस हफ्ते कहीं कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है। अपने को बहुत ध्यान से रखिए, अगर आप ट्रैवल करना पड़ रहा है बहुत ध्यान से करिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क लगा के जाइए, अननेसेसरी किसी पार्टी में मत जाइए। इनविटेशन भी आता है तो उसको पोलाइटली इग्नोर कर दें, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लें कि मैं अभी नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, है ना। ये चीज़ें हैं जिनसे आप उस स्थिति को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर फिर भी आ जाती है यार एक्सेप्ट इट, क्या दिक्कत है, ज़िंदगी है, ये तो आता ही रहेगी। पर बहुत कुछ आपके हाथ में दिखाई दे रहा है, और क्योंकि आपका करियर वाइज बहुत अच्छा हफ्ता, रिलेशंस वाइज बहुत अच्छा हफ्ता, तो वाई टू वेस्ट दिस वीक जस्ट ऑन वन पॉइंट, दैट इज़ योर हेल्थ। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सो ये था लियो राशि वालों के लिए। अब देखते हैं वर्गो कन्या राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून।
अब अगर करियर की बात करें कन्या राशि वालों के लिए, तो एक तो ये चीज़ है कि अगर आपके करियर में, यानी कि चाहे आप बिजनेस में हो या जॉब में हो, अगर कोई लिटिगेशन टाइप का चल रहा है, जैसे आप बिजनेस में है तो हो सकता है किसी सेल टैक्स डिपार्टमेंट का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, किसी और डिपार्टमेंट का कोई इंक्वायरी चल रही हो, कोई लिटिगेशन हो, वो इस हफ्ते आपकी सॉल्व होती दिखाई दे रही है, मोस्ट प्रोबेबली इन योर फेवर, राइट। दूसरा, अगर आप जॉब में है, आपका कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी, कोई डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा था कुछ चीज़ों को लेके, तो वो भी आपके फेवर में सेटल होता दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक दिस थिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी ग्रेट फॉर वर्गो राशि, क्योंकि ये जो अगर चलता डिपार्टमेंटल या किसी भी उसका इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन या लिटिगेशन, ये बहुत पेनफुल होता है। तो आपकी पेन से आपको मुक्ति होती दिखाई दे रही है, वो आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर मैं रिलेशंस की बात करूँ, रिलेशंस भी आपके बहुत अच्छे ग्रो होते दिखाई दे रही है। यू विल इंजॉय योर रिलेशनशिप, और क्योंकि ये प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, ये फर्टिलिटी का कार्ड है, तो इसका मतलब आपके रिलेशंस और ग्रो होंगे। जो अभी हैं वो तो रहेंगे ही, आपके और ग्रो होंगे। अब रिलेशंस की भी बात करूं तो अगर आप फीमेल हैं तो आपका और रिलेशन प्रगाढ़ होगा अपने स्पाउस के साथ, हस्बैंड के साथ, और मदरहुड को भी आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि एक रिलेशन और आपका बढ़ सकता है ना। तो कुल मिला के आपके रिलेशंस ग्रो हो रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं, आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, और अगर ऑलरेडी, हो सकता है कि आपका इसी हफ्ते में एंगेजमेंट वगैरह भी हो जाए, है ना। तो कुल मिला के रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। अब मैं अगर हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में बहुत तो नेगेटिव इशू नहीं आ रहा है, पर हाँ थोड़ा सा एक चिंता का विषय ये आ रहा है, क्योंकि आप कुछ चीज़ों को लेके सोचोगे ज़्यादा। हो सकता है, जैसे दो चीज़ें अभी आपकी करियर की बात की गई थी कि जिसमें था कि वो लिटिगेशन आपके फेवर में हो, अगर किसी कारणवश वो अभी रिजल्ट नहीं आता तो आपको चिंता का वो विषय बन जाएगा। या जो नए रिलेशन, मान लो कि आप मतलब प्रेगनेंसी आपकी शुरू हो जाती है, तो आप एक अननेसेसरी ये चिंता ही करने लग जाएं कि अरे यार अब तो नया मेहमान आ रहा है, उसकी केयर करने के लिए वी नीड मोर मनी। देर इज एन नंबर ऑफ रीजन आप जिस पे चिंता कर सकते हैं, पर कार्ड कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा एक तो ऐसी कोई चिंता ना पालें, क्योंकि चिंता आप करेंगे, इसलिए 2-3 एग्जाम्पल दिया। आप अननेसेसरी उसको अपने दिमाग पे हावी मत होने दीजिए, क्योंकि हर नेगेटिव थॉट्स आपके नेगेटिव एनर्जी जनरेट करता है और नेगेटिव रिजल्ट्स को लेके आता है। तो कोशिश करिए कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना आए। और अगर स्थिति कुछ आती है, मान लो कि आपको कोई इलनेस, सिकनेस आती है, तो थोड़ा सा एक तो इंट्यूटिव होके आप डिसीजन लेंगे कि यार मेरे लिए कौन सा डॉक्टर ज़्यादा अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि जो डॉक्टर फेमस हो आप उसी पे जाएं। जिस पे आपका मन करे, यार एक बार मैं बीमार हुआ था या हुई थी, उस डॉक्टर को दिखाया था, चलो उसी को दिखाते हैं। टेक इंट्यूटिव डिसीजन एंड यू विल बी जस्ट ओके विद इन अ वीक, राइट। सो कुल मिला के वर्गो राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा हफ्ता जाता दिखाई दे रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं नाइट ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ वेंड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब अगर मैं बात करूं आपके करियर की, तो एक तो करियर के लिए आपका बहुत क्लियर मैसेज है, डिवाइन मैसेज है कि इफ़ यू नीड टू टेक अ डिसीजन, डोंट टेक एनी डिसीजन इन हेस्ट। बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए कि यार ये फटाफट कर लूँ तो ये हो जाएगा, नहीं। बहुत क्लियर डिवाइन मैसेज है कि चाहे आपको कहीं बिजनेस डील कोई करनी हो, कहीं जॉब के लिए कोई डिसीजन हो, कोई आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है ना, कहीं कुछ सबमिट करने हैं पेपर, रीथिंक, उसको एक बार 2 बार सोच के अच्छे से मनन करके आप उस पर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि जो आप जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे वो आपके लिए हो सकता है उतना फेवरेबल ना रहे। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो बाकी करियर में कोई बहुत उतार चढ़ाव इस हफ्ते होता नहीं दिखाई दे रहा है। एनर्जी लेवल आपकी बनी रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है कि फायर एलिमेंट आपका ज़्यादा बढ़ जाए, तो इस कारण आप थोड़ा सा क्रोध ज़्यादा करें, है ना। उस क्रोध में, गुस्से में आप डिसीजन ले लें, तो उसको थोड़ा सा आप डाउन रखिएगा। दूसरा, अगर मैं रिलेशंस की बात करूं,
रिलेशंस भी आपके यस थोड़े से चेंज होते दिखाई दे रहे हैं। आप अगर वर्क प्लेस में जॉब करते हैं तो आपका जो फीमेल बॉस है उससे आपके एक तो रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं। आपका अगर कहीं कोई काम रुक रहा है तो वो आपके काम बनवाने में भी सहायता कर सकती हैं, जिससे कि आपके रिलेशंस और अच्छे होंगे। दूसरा, कहीं अगर आप लाइफ में स्टक हो रहे हैं तो आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी भाभी, आपकी नानी दादी, कोई भी फीमेल जो आपके कांटेक्ट में है, आपकी फ्रेंड, आपकी फियांसी, कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि उनकी सहायता से आप उस स्थिति से निकल जाएं और आपकी बॉन्डिंग उनके साथ और अच्छी हो जाए। आई विश ऐसा ही हो जैसा कार्ड में निकल के आ रहा है। और अब अगर मैं हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में भी यस एक चीज़ तो यह है कि अगर आप अभी तक बहुत मतलब इस हफ्ते, पिछले हफ्ते आपका कोई सिकनेस चल रही थी तो इस हफ्ते आप उससे निकलते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आपकी हेल्थ अभी तक बहुत अच्छी चल रही थी तो मे बी पॉसिबल इस हफ्ते थोड़ा सा कुछ आपको झटका लगे, कोई फीवर वगैरह आ जाए, कफ एंड कोल्ड भी हो सकता है आपको। तो थोड़ा सा आप अपनी सेहत को ध्यान रखिएगा, जो नॉर्मल प्रिकॉशंस हैं उनको लेते रहिएगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिएगा, मास्क हमेशा लगा के चलिएगा। आज अभी तो गाइडलाइंस है डबल मास्क लगाने की, तो डोंट फॉरगेट कि आपको डबल मास्क लगाना है। प्लस अभी बाहर का खाना पे अवॉइड करिएगा। ये कुछ प्रिकॉशंस अगर आप लेंगे तो ये हफ्ता आपका हेल्थ वाइज भी अच्छा जाएगा। तो अगर मैं इन टोटो बात करूं लिब्रा राशि वालों के लिए तो एक सामान्य सा हफ्ता जाता दिखाई दे रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं द टॉवर, द हाई प्रीस्टेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब अगर मैं बात करूं आपके करियर की, तो करियर में कहीं मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें आप हो सकता है कि कुछ पुराने ढर्रे पे आप हो सकता है काम कर रहे हो जो कि आज की डेट में एडवाइजेबल नहीं है। जैसे कि हाईटेक ज़माना है, आईटी का टाइम है, आप अभी भी हो सकता है कुछ पुरानी चीज़ों में ही अटके हुए हो कि ऐसे ही करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके आउटपुट में भी अंतर आता दिखाई दे रहा है ना। तो एक बार तो आपको उससे बाहर निकलना होगा, अपने उन विचारों से आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि वो विचार आपको रोक रहे हैं, आपको ग्रो करने से रोक रहे हैं। आपको आज की स्पीड से चलना होगा। आप अगर जेट के टाइम में बैलगाड़ी पे चलेंगे तो सर नहीं चलेगा। उसको अपने विचारों को थोड़ा सा चेंज करिए जिससे कि आपका करियर नॉर्मल पटरी पर आ जाए। अदरवाइज आप थोड़ा सा करियर में परेशान होते दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते। तो बात क्या निकल के आ रही है, मैसेज क्या आपके लिए, कि आपको अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा, तभी आपके करियर के प्रोस्पेक्ट में कुछ चेंज आएगा। अब मैं अगर रिलेशंस की बात करूं तो रिलेशंस में एक तो आपके रिलेशंस कहीं पर इस हफ्ते थोड़े से दिक्कत में आते दिखाई देते हैं। कारण क्या है कि आप थोड़े से ईगो में पड़ सकते हैं, क्योंकि आप किसी के साथ बहुत अच्छा कर रहे थे और आपको वो रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो हो सकता है ये आपकी ईगो हर्ट हो रही है कि यार मैंने तो इसके साथ इतना किया, वो मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही या कर रहा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ना तौलिएगा, अपने इमोशंस को थोड़ा अलग। एक्चुअल में क्या है कि आपके ऊपर इमोशंस हावी हो जाते हैं जब पर्टिकुलर कुछ रिलेशंस की बात आती है। तो उन इमोशंस को थोड़ा सा रख के रियलिटी के साथ तौलिएगा कि एक्चुअल में है क्या उन आपके रिलेशंस में। तो जब आप इमोशंस से अलग हटके जब आप उसको एनालाइज करेंगे तो आपको एक डिफरेंट ही पिक्चर आएगी। तो दूसरा, थोड़ा सा इंट्यूटिव भी होने की ज़रूरत है। इंट्यूटिवली आप देखिएगा कि आपका मन क्या बोल रहा है उस रिलेशन को लेके। मन बोल रहा है कि नहीं यार रिलेशन एक्चुअल में अच्छे हैं, बिकॉज ऑफ दिस खराब हुए, ओके एक्सेप्टेड। पर अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इज द स्टोर हाउस ऑफ ऑल योर पास्ट, है ना। तो अगर वहाँ से आपको ये मैसेज आ रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड से कि नहीं यार अब ये रिलेशन आगे नहीं हो सकते, तो जस्ट फॉलो योर इंट्यूटिव माइंड, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है उसको फॉलो करें, देन यू विल लीड एन लिटिल बिट नॉर्मल लाइफ। अब अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ वाइज
काफ़ी अच्छा हफ्ता आपका जाता दिखाई दे रहा है। और मैं अगर इसको आपके प्रीवियस कार्ड से यानी कि रिलेशनशिप कार्ड से जोड़ के देखूं तो वो जो नेगेटिव एस्पेक्ट आ सकता है वो शायद नहीं आएगा, क्योंकि आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी है। यू आर स्ट्रांग एनफ टू फेस ऑल दैट। तो जो मैंने अभी आपको गाइडेंस दी, डिवाइन गाइडेंस जो आपके कार्ड में निकली, जो आपको दी, उसको आप फॉलो करेंगे तो आपके रिलेशंस भी अच्छे बने रहेंगे, या उन रिलेशंस को अच्छे से आप पार कर जाएंगे। और दूसरा, आपकी हेल्थ के ऊपर भी एडवर्स इशू नहीं आएगा। तो कुल मिला के ठीक ठीक हफ्ता है, अच्छा है, उसको और अच्छा बनाना आपके हाथ में है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द एम्प्रेस, द हर्मिट एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस वालों के लिए अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर के लिए तो बहुत ही अच्छा हफ्ता आता दिखाई दे रहा है आपका। करियर में ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ रही है, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है। एक्चुअल में ग्रोथ हम कब करते हैं करियर में? जब हमारे सामने नई अपॉर्चुनिटी आती है, या जो हमने अभी काम किया पास्ट में उसके जब हमें रिवार्ड मिलते हैं तो वो हमारे ग्रोथ के रूप में रिवार्ड होते हैं। ठीक है, आपका अगर बिजनेस अपना है, बिजनेस एम्पायर है, छोटा या बड़ा, आपको नए कस्टमर, नए क्लाइंट, नए बिजनेस आपको इस हफ्ते मिलते दिखाई दे रहे हैं। न्यू बिगिनिंग हो रही है, आपके नए प्रोजेक्ट आपके साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया तो आपको जॉब भी ऑफर हो सकता है। तो कुल मिला के करियर के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है सैजिटेरियस वालों के लिए। पर अगर मैं आपके रिलेशंस की बात करूं तो रिलेशन में कहीं हो सकता है आप स्टक हो जाएं कुछ पर्टिकुलर 1 या 2 रिलेशंस को लेके। ये भी हो सकता है कि जैसे आपकी मैंने बात की करियर में जो सफलताएं मिल रही हैं, हो सकता है आपका कोई कलीग, कोई आपका मिलने वाला, कोई आपकी फ्रेंड या कोई आपका रिलेटिव उस चीज़ को पचा ना पाए, आपकी ग्रोथ को पचा ना पाए, वो रिलेशंस आपसे कुछ खट्टे कर ले, है ना, कुछ आपके साथ संबंध बिगड़ने लग जाए उसके। तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है तो आपको रुक के इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। डीप एनालाइज करिए कि क्यों आपके रिलेशन उनके साथ ऐसे हो रहे हैं, वेदर इट इज़ योर फॉल्ट और हिज और हर, है ना। क्योंकि ऐसे रिलेशन छोड़ने नहीं होते हैं कि आज थोड़ी सी कोई बात हुई छोड़ दीजिए, नहीं। एनालाइज करिए कि कहीं अगर हो सकता है, जैसे बड़ा अच्छा कार्ड निकला आपका करियर का, आपको कुछ अच्छे रिजल्ट मिले, कहीं आपको रिकॉग्निशन मिला और आपने क्या किया, उसी खुशी में किसी को इग्नोर कर दिया या हर्ट कर दिया, मे बी पॉसिबल। तो अगर ऐसा होता है तो जब आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे तो आपको रास्ता मिलेगा, आपको सच्चाई का आभास होगा, देन यू विल एबल टू मेंटेन दैट रिलेशंस, राइट। तो इसको थोड़ा सा देखिए, आपके रिलेशंस और अच्छे ग्रो करेंगे, क्योंकि ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जब आप इस तरीके से एनालाइज करेंगे तो उसका आपको फल मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, अगेन वेरी गुड कार्ड फॉर योर हेल्थ में आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी होती दिखाई दे रही है। प्लस एक चीज़ बड़ी अच्छी आ रही है कि आप दूसरों को हेल्थ को इम्प्रूव करने में सहायता करते दिखाई दे रहे हैं। इधर यू आर अ हीलर और यू आर अ डॉक्टर, तो डायरेक्ट आपका काम यही है। पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि आप हीलर या डॉक्टर नहीं है, तब भी लोगों की किसी ना किसी रूप में उनको हेल्थ गेन करने में आप सहायता कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपकी अपनी हेल्थ तो अच्छी है, पर आप जब दूसरों को भी हेल्थ गेन करने में सहायता करेंगे, व्हाट अ फैंटास्टिक वीक इज गोइंग टू यू आर फेस। इतना अच्छा सप्ताह करियर वाइज फैंटास्टिक। आपका रिलेशन वाइज, यस, यू आर गेटिंग चांस टू इम्प्रूव योर रिलेशंस। और अगर बात करें आपकी हेल्थ की, अगेन फैंटास्टिक। सो बहुत अच्छे कार्ड निकले हैं सैजिटेरियस वालों के लिए। तो जब इतने अच्छे कार्ड निकलते हैं तो वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड। तुरंत आपके मन में ये वीडियो सुनने के बाद थैंक्स निकलना चाहिए और उनसे प्रे करिए कि ऐसा ही पूरा हफ्ता जाए, पूरा हफ्ता क्यों, आपको पूरा जीवन भी ऐसा ही जाए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं टू ऑफ वेंट्स, किंग ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ वेंट्स। तो मकर राशि वालों के लिए अगर हम करियर की बात करें तो करियर में इनका ग्रोथ पूरा ग्रोथ पॉसिबल है। और अच्छी बात यह है कि अगर आप में से जिन भी लोगों ने
ओवरसीज़ के लिए ट्राई किया हुआ है, भले ही आपने वो परमानेंट रेजिडेंट पीआर के लिए जो बोलते हैं वो आपने किया हुआ है, या जॉब वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया तो वो उसमें आपका सफलता इस हफ्ते मिलती दिखाई दे रही है। प्लस ये भी है कि आप अगर बिजनेस में हैं तो आपको या तो ओवरसीज़ क्लाइंट मिल सकते हैं, या अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आपके ओवरसीज़ क्लाइंट और ज़्यादा जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को, पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करिएगा। कार्ड में है, डिवाइन मैसेज है, पर अगर आप खुद बैठ जाएंगे तो वो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आपको उसके लिए प्रयास तो जारी रखना ही होगा। ठीक है, पर ये डिवाइन मैसेज हम लोगों को ये गाइड करता है कि यस, सिंस इट इज़ देयर, अगर हम उसको कोशिश करेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी और ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो करियर वाइज कैप्रिकॉर्न के लिए काफ़ी अच्छा है। आप अगर कुछ नया जॉब भी ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी भले ही आप आज उसको यानी कि इस हफ्ते अप्लाई करें, आगे उसका फल आपके फेवर में जा सकता है, ये ऐसे कार्ड बता रहा है। तो इसको बहुत अच्छे से करें, करियर के लिए काफ़ी अच्छा है कैप्रिकॉर्न के लिए। अब अगर मैं रिलेशंस की बात करूं, रिलेशंस में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशंस को लेके थोड़े से सख्त मिजाज के हो सकते हैं इस हफ्ते। कई बार उसका रीज़न ये भी होता है कि जब लोग बाग हमसे बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते तो वो सख्ती हमारे नेचर में आ जाती है कि यार मैं ही ऐसा क्यों करूं, मैं ही सबके साथ क्यों प्यार से बोलूं। पर भाई मेरा एक ही कहना है, इट इज़ योर लाइफ, यू हैव टू बी गुड। दूसरा क्या कर रहा है उससे आप गवर्न मत होइए। आप सिर्फ और सिर्फ, अच्छा आप देखिए ना, जो पेड़ फलों से लदा होता है उस पर जब लोग पत्थर मारते हैं तो वो क्या करता है, पत्थर मारता है या उनको फल देता है? वो ये नहीं सोचता कि मेरे को पत्थर मार रहे हैं, मैं इनको क्यों फल दूं। वो पत्थर मारता है कोई, वो उनको फल देता है। आप भी ऐसा ही करिए। रिलेशंस में मतलब रिलेशन निभाने के लिए होते हैं, बिजनेस के लिए नहीं होते हैं कि साहब उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूं। नहीं यार, आप करते जाओ, अच्छा काम करते जाओ, बुराई अपने आप कचरे की तरह अलग हो जाएगी। ठीक है, अब अगर बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में भी थोड़ा सा, जैसे कि आपका आया कि आप रिलेशंस में थोड़े से स्टिफ टाइप के हो जाते हैं, आप अपने हेल्थ को लेके भी थोड़े से कठोर टाइप के हैं। आप अपने साथ जस्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि जस्टिस नहीं करने का मतलब है टाइम से खाना नहीं खाते हैं, चाय कॉफ़ी शायद बहुत ज़्यादा हो जाती होगी आपकी, वो डाइट जो आपको नहीं रिकमेंडेड है वो आप लेने लगते हैं, वर्क प्रेशर आप ज़्यादा हो जाता है तब भी आप काम करते लगते हैं, यानी कि आप उतना आराम नहीं करते। तो कुल मिला के आप वो सब हो सकता है इस हफ्ते ना कर रहे जो कि एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। तो डिवाइन मैसेज आप लोगों के लिए है कि प्लीज़ 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 लव योर सेल्फ एंड योर बॉडी। अपने से प्यार करना सीखो, अपने व्यक्तित्व से, अपने से, अपनी हेल्थ से। और अगर आप अपनी हेल्थ से साथियों प्यार करोगे तभी तो आप अपने मिलने वालों के लिए भी कुछ कर पाओगे। अगर आप ही हेल्दी नहीं हो तो ये जो चाहे करियर की बात करें, रिलेशन की, कैसे मेंटेन करोगे? हॉस्पिटल में रह के थोड़ी मेंटेन कर लोगे आप। आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के अच्छा हफ्ता है जिसको आप और अच्छा बना सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन। कुंभ राशि वालों के लिए अगर हम करियर की बात करें तो करियर के लिए एक थोड़ा सा बहुत अच्छा कार्ड नहीं तो खराब भी नहीं, आपके लिए एक डिवाइन मैसेज है कि जो आप में क्वालिटी है, ठीक है, आप उसको बांटना शुरू करो। आप चाहते हो कि आपका प्रमोशन मिले तो आप उन लोगों की सहायता करने लग जाओ जो प्रमोशन की कतार में है, जो प्रमोशन की इंतजार करें, जिनको प्रमोशन के लिए कुछ ज़रूरत है। आप एजुकेटेड बंदे हैं, आप दूसरों की एजुकेशन में सहायता करिए। आप वो सब दूसरों को देने लग जाइए करियर से रिलेटेड जो आप चाहते हैं। यही आपका डिवाइन मैसेज है। तो जब आप ऐसे करेंगे, जब आपका हाथ ऐसे हो जाएगा देने के लिए, तो भगवान का हाथ ऐसा हो जाएगा आपको देने के लिए। ठीक है, तो इसको इस हफ्ते तो आपको करना ही करना है। अगर आप अपनी ये हैबिट इनकलकेट कर लेते हैं तो परमानेंट हो जाएगा ना कि आपका ऐसा हो रहा है और भगवान का ऐसा हो रहा है। और क्या चाहिए लाइफ में, करके देखिएगा इसको।
पर अगर मैं रिलेशंस की बात करूं तो रिलेशन में थोड़ी सी स्थिति खराब हो सकती है। कोई आपका चाहने वाला, कोई मिलने वाला, कोई दोस्त, कोई सहेली, कोई साथी आपको हो सकता है चीट करे, धोखा दे, मॉनेटरी लॉस भी पहुंचा सकता है, आपका दिल भी तोड़ सकता है। तो कुछ भी करके कहीं ना कहीं ऐसे कुछ सरकमस्टांसेस बन सकते हैं जिसमें आपके रिलेशंस ख़त्म भी हो सकते हैं, जो अच्छे खासे आपके चल रहे थे ख़त्म हो सकते हैं। पर आई थिंक यू शुड अगेन टेक इट पॉजिटिवली, क्योंकि कोई भी चीज़ इस वर्ल्ड में परमानेंट नहीं है। अगर वो अच्छे रिलेशंस नहीं रहे तो ये समाप्ति भी परमानेंट नहीं रहेगी, नए रिलेशंस आएंगे। तो हैव पेशेंस, राइट, अच्छा समय आएगा। अब अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ को लेके भी आपके लिए कुछ डिवाइन मैसेज है। आपके लिए डिवाइन मैसेज है कि कुछ चीज़ें आपको छोड़ने की ज़रूरत है। लाइक हो सकता है कि आपके कुछ बुरी आदतें हो, आपको उनको छोड़ना होगा। आप वर्कॉलिक ज़्यादा होंगे, आपको थोड़ा सा नॉर्मल रूटीन करना होगा। आप एक्सरसाइज या योगा नहीं करते हैं, आपको वो सब छोड़ना होगा, करना होगा। आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, आपको मेडिटेशन के लिए तो स्पेशल आपको कार्ड रिकमेंड कर रहा है कि आपको मेडिटेशन करना है और कुछ चीज़ों को छोड़ना है जिसके कारण आपको अच्छी हेल्थ मिले। हो सकता है कि आप फूडी ज़्यादा हों, थोड़ा सा फूड पे कंट्रोल करिए। आप बहुत ज़्यादा सोते हैं, थोड़ा सा सोने पे कंट्रोल करिए। या आप कम सोते हैं, उस पर कंट्रोल करिए, मिनिमम 7 घंटे की नींद लीजिए। तो जो भी आप ऐसा कर रहे हैं जिसके की एडवर्स इफेक्ट पड़ता है आपकी सेहत के ऊपर, उसको आपको छोड़ने की ज़रूरत है। दिस इज द डिवाइन मैसेज फॉर यू। तो कुल मिला के अगर बात करें एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए, तो थोड़ा सा ज्ञान आपको डिवाइन मैसेज मिल रहा है सॉरी, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका रिलेशंस हो या आपकी हेल्थ हो, तीनों में आपको बहुत ही प्रिकॉशन लेने के लिए आपके कार्ड निकले हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड स्पाइसिस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ सोल्ड, डेथ एंड 10 ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले अगर हम करियर की बात करें मीन राशि वालों के लिए, तो करियर में बहुत अच्छी बात है कि आपका नया करियर में कुछ शुरुआत होती दिखाई दे रही है। आप अगर कुछ प्लानिंग कर रहे थे तो प्लानिंग कन्वर्ट हो सकती है एक्चुअलिटी में, वो कन्वर्जन हो सकती है रियलिटी में, वो कन्वर्जन हो सकती है आपके आपने अप्लाई जैसे किया तो मिल जाएगा जॉब। आप कहीं बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे वो, तो कुछ ना कुछ जो करियर को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके आप कोशिश कर रहे थे, उसमें आपको इस हफ्ते सफलता मिलती दिखाई दे रही है। तो कीप ट्राइंग, ओके। दूसरा अगर मैं रिलेशंस की बात करूं तो रिलेशंस में थोड़ा सा इस हफ्ते स्पाइसिस यानी कि मीन राशि वालों के लिए प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि हो सकता है कुछ रिलेशंस उनके समाप्त हो जाए। समाप्त इन द सेंस कि जिससे रिलेशन है उसके रिलेशन दूसरे के साथ ज़्यादा हो गए। पर जैसे कि मैंने पिछले कार्ड में भी कहा कि कोई भी चीज़ समाप्त होती है तो एक नई चीज़ शुरुआत होने के लिए होती है ना। दिन समाप्त होता है तो रात, रात समाप्त होती है तो दिन। ऐसे ही आपका अगर ए रिलेशन ख़त्म हुआ तो बी रिलेशन डेवलप होगा, ठीक है। उस स्थिति को आप जितने मजबूती से निकाल के ले जाएंगे, उसको जितने अच्छे से सहेंगे, आप उस पर स्यापा भी कर सकते हैं और उसको नॉर्मल भी निभा सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। तो उस चीज़ को आप परेशान होते रहेंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, तो क्या होगा कि आप बाकी चीज़ों पे भी उसका असर आएगा और उसका डायरेक्ट असर आपकी हेल्थ के ऊपर भी आ रहा है। क्योंकि उस चीज़ को अगर आप कैरी करते हैं, एक तो आपके ऊपर काम का बोझ, ऊपर से रिलेशन का बोझ, आप उतने दोनों बोझ उठा के चलोगे तो आपका एडवर्स इफेक्ट आएगा हेल्थ के ऊपर। तो साथियों क्या है कि थोड़ा सा इन चीज़ को एक तो दिल पे नहीं लेना। आपके ऊपर अगर काम का बोझ भी ज़्यादा हो रहा है उसको थोड़ा सा रोक देना, और हेल्थ में थोड़ा सा अगर पॉसिबिलिटी है कि कुछ समस्या आए, एक तो आप अल्टरनेट थेरेपीज पे जाएं, आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, आप योगा और मेडिटेशन आपके लिए मस्ट है, ये आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है। तीसरा, ट्रेडिशनल वेज जो हमारा नेचुरोपैथी है उसको फॉलो करने के लिए आपके कार्ड सजेस्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा इस हफ्ते स्पाइसिस यानी कि मीन राशि वालों के लिए रिलेशंस पे और हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। दोनों संभाल के चलिए, अगला हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा। इस हफ्ते के लिए मैं आपके लिए प्रे करता हूँ कि बहुत अच्छा जाए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी,
तो साथियों ये था इस हफ्ते यानी कि 7 जून से 13 जून का साप्ताहिक राशिफल। अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और मेरे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे मेरे को फॉलो करें। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।